इंसान इंसान को गोली मार देगा। प्रधानमंत्री जी, ना आपको कोई गोली मारेगा, ना किसी आम इंसान को कोई गोली मारेगा। हमको ऐसा समाज बनाना है, हमको हिंसा मूलक समाज नहीं, हमको शांति प्रिय समाज बनाना है। इसीलिए आप ये चालाकी करना बंद कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि हमारे घर में चोरी हो गई हो और थानेदार के पास हम रिपोर्ट लिखाने जाए तो थानेदार गांव में आकर के कहे कि आप इनके घर में चोरी मत कीजिए, हमारे घर में चोरी कर लीजिए। ये काम थानेदार का नहीं होता है। थानेदार का काम है कि समाज के अंदर कुछ गलत हुआ है, उस गलत को रोकना है। अगर वो काम रोकने में सक्षम नहीं है तो आप बार बार कहते हैं कि हम बेहतर समाज बनाएंगे। बेहतर समाज बेहतर नैतिक मूल्यों से बनता है। अगर आप अपने आप को इस देश का सबसे बेहतर नेता बनाना चाहते हैं तो लीजिए जिम्मेवारी लाल बहादुर शास्त्री की तरह। जब वो रेल मंत्री थे, रेल की दुर्घटना होने पर इस्तीफा दे दिया था। अगर आपका देश नहीं संभल रहा है, अगर गौ रक्षकों के नाम पे दलितों की हत्या की जा रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, कश्मीरियों को मारा जा रहा है, दीजिए इस्तीफा। ये एक नैतिकता का सवाल है। ये मैं सवाल आपसे खड़ा करना चाहता हूं। और जब ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति नहीं करना चाहिए। सही बात है, हम राजनीति करने के लिए यहां नहीं हैं। हम विद्यार्थी हैं और हमारा काम पढ़ने लिखने का है। लेकिन इस बात को हम बहुत बखूबी समझते हैं कि जब कोई आकर के आपको कहे कि आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो उसी वक्त आपके खिलाफ राजनीति कर रहा होता है। इस बात को हमको समझ में आती है। अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारा काम है कि हम इस देश के संवैधानिक मूल्यों को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। और उस संवैधानिक मूल्यों को पढ़ते और समझते हैं तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये कोई पार्टी तय नहीं करेगी, कोई झंडा तय नहीं करेगी, कोई विचारधारा तय नहीं करेगा, इस देश का संविधान तय करेगा। और अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सच में गौ माता के प्रति आपका प्रेम उमड़ रहा है, तो हम ये सवाल आपसे उठाना चाहते हैं कि जो लोग गौकसी कर रहे हैं, मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, यहां इस मंच से खड़े तौर पर होकर बोलना चाहता हूं कि जो लोग गौकसी कर रहे हैं उसके खिलाफ अगर इस देश में जनता का सेंटिमेंट है और आप अगर उस सेंटिमेंट को डेमोक्रेटिक तरीके से जमहूरियत की बुनियाद पे एड्रेस करना चाहते हैं तो आप एक सर्वे कराइए, पूछिए हिंदुस्तान के लोगों से कि गौकसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि गौकसी नहीं होनी चाहिए, बैन लगाइए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तमाम जो बूचड़खाने हैं उसको बंद कीजिए। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन हमको मालूम है कि इस देश में होता क्या है। इस देश में हमेशा बात को पलट दिया जाता है। सिगरेट पीने से आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसीलिए अगर आप पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पिएंगे तो आपको 200 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी है उसके साथ बैठ करके रात को डिनर किया जाएगा। हम कहते हैं कि कोई चीज गलत है तो सबके लिए गलत है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे बिहारी हो या कश्मीरी हो, वो सबके लिए गलत है। हम ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आप करें तो सही सही और हम करें तो गलत गलत, ये नहीं चलेगा। और प्रधानमंत्री जी का बयान जो आया है, उस बयान को आप देखिए कि किस तरीके से समाज को एक बार फिर से बांटने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बादशाह लोग गाय लेकर के युद्ध में जाते थे और राजा और बादशाह की जो लड़ाई होती थी उसमें राजा हार जाते थे। मतलब ये उसी तरीके का बयान है कि उन्होंने कहा कि इतने सालों के बाद एक हिंदू प्रधानमंत्री बना है। ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो मुसलमान हैं वो मुसलमान इस देश के नहीं हैं। मोदी जी, मालूम है कि आप इतिहास में फेल हो गए थे और आपकी डिग्री फर्जी होना हो, आपका मार्कशीट जो आया है उसमें साफ साफ पता चलता है कि आप इतिहास के बड़े कमजोर विद्यार्थी रहे हैं। फेल होना कोई गलत बात नहीं है, हम भी फेल होकर के पास हो जाते हैं। लेकिन गलत बात यह है कि जब आप इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी उठा लेते हैं। हमारे यहाँ एक बात कही गई है कि सोए इंसान को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसका आप क्या कर लीजिएगा। तो जो इतिहास ना जानता हो उसको इतिहास बताया जा सकता है, और जिसने इतिहास तोड़ने की जिम्मेवारी ले ली हो उसको आप इतिहास नहीं बता सकते हैं। तो मैं उनको इतिहास जब बताता हूं तो उनको नहीं, इस देश की जनता को बताता हूं कि इस देश के अंदर राजा हिंदू हो या मुसलमान हो, उसमें शासन
किसी भी प्रजा के ऊपर किया है और शोषण किसी भी प्रजा के ऊपर किया है। राजा का धर्म मायने नहीं रखता, राजा का शोषण मायने रखता है। इसीलिए राजा के धर्म के आधार पे आज प्रजा के ऊपर अत्याचार करना बंद कीजिए। बाबर की गलतियों का सजा जुम्मन मियां से नहीं लिया जा सकता है। और ये जो समाज की संकल्पना है, इस संकल्पना को हमको बार बार जिंदा करना है और इतिहास को जो तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश की जानी है, तो हमको उस सेक्युलर क्रेडेंशियल को बचाना है, उसको क्लेम करना है, जिसके इतिहास में यह बात निकल करके आई थी कि जब हिंदुस्तान के अंदर चुनाव हुआ था तो मुस्लिम लीग हार गई थी और कांग्रेस को लोगों ने वोट करके जिताया था। इसीलिए इस देश के अंदर जो मुसलमान रहे हैं वो इस मिट्टी के हैं, यही के हैं, और इनको आप बाहरी बता करके इनके खिलाफ राजनीति बंद कर कीजिए। और जो आतंकवाद का हवा खड़ा करके निर्दोष लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा है, ये करना बंद कर दीजिए। हमारे सामने अगर सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो भुखमरी और गरीबी का चैलेंज है। हमारे सामने अगर सबसे बड़ा चैलेंज है तो समाज के अंदर गैर बराबरी का चैलेंज है, और उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के खड़े हो जाएंगे। जहां तक मसला है मांस का खाने या ना खाने का, मांस को प्रोड्यूस करने और ना करने का, इसका फैसला इस देश की संसद करेगी, इस देश की विधानसभा करेगी। ये तय नागपुर के संघ कार्यालय में नहीं होगा। अगर ये होगा तो देश के संविधान के हिसाब से होगा, मनुस्मृति के हिसाब से नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को एक बार पुनः शुक्रिया अदा करते हुए बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।